करने के लिए, या ऐसा सेशन जिसमें आप ये चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका सुपर पावर से धीरे धीरे अपने उस वर्चस्व को, अपनी हेजेमनी को खोता जा रहा है। आज के सेशन में ढेर सारी स्लाइड्स हैं जो ये सिद्ध करेंगी कि किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व अब खत्म होता जा रहा है और कौन कौन उसके सामने आकर के खड़ा हो गया है। यानी कि कितने सारे लोग जो हैं वो उसके आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि जाइए, हम आपको बड़ा नहीं मानते। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। जल्दी से सभी साथी से शेयर कर दें और जानना शुरू करें। इस कहानी को शुरू करने से पहले केवल मैं आपसे इतना सा कहूंगा, आपदा में अवसर तलाशना ये बुद्धिमानी होती है और शायद किसी कहने वाले ने इसे अमेरिका से ही सीखा होगा। साथियों, कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस दौरान जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उस समय अमेरिका उन्हें अवसर तलाश करके असलहा, उन्हें दवा, उन्हें जरूरी सामान और उन्हें पैसा पकड़ा रहा था। इतना बड़ा देनदार बन गया कि जो युद्ध जीतने वाले देश थे वो अपने जीतने के बाद भी कर्जे से अमेरिका का कर्ज चुका रहे थे। यानी कि युद्ध करते समय जिसने दोनों हाथों में तलवार पकड़ाई वो पैसे वाला बन गया था। लड़ रहे थे दो देश, लड़ रहे थे दो धड़े, जो ये सोच रहे थे कि हम में से कोई बड़ा बनेगा, लेकिन बन बड़ा वो गया जो लड़ने के लिए असलाह दे रहा था या फिर उनको पैसा पकड़ा रहा था। यही कारण निकला कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय दुनिया भर का तमाम पैसा, क्योंकि दुनिया भर के देशों से उसने अपनी तरफ खींच लिया था, अमेरिका सबसे सुप्रीम नेशन बनकर उभर आया। वर्तमान परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो इस पर मैंने एक सेशन किया था, अगर आपको कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। मिलियंस में लोग इसको देख चुके हैं कि क्यों अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। मैंने सैन्य आधार पर इसे समझाया था। मेरा आधार था समझाने का कि मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से कोई भी देश अगर महाशक्ति बनता है तो महाशक्ति बनने के लिए उसे ना केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि सैन्य आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी वर्चस्व सिद्ध करना होता है। इन आधार पर अमेरिका सैन्य पावर बनता हुआ चला गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके वर्चस्व को चुनौती मिलने लगी। वर्चस्व को चुनौती मिलने लगी अर्थात अमेरिका को लोगों ने बड़ा मानना बंद कर दिया है। ये प्रमाण है आज मेरे पास के इस सेशन में। मैं इतने सारे आपको उदाहरण दूंगा कि किस किस आधार पर यह प्रूव होता है कि अमेरिका को लोग अब ताकतवर नहीं मान रहे। लेकिन हां, आपके मन में यह सवाल तो जरूर बनेगा पैरेलली कि अमेरिका बड़ा कैसे बना था। तो कहते हैं कि 1990 के अंदर जब सोवियत संघ का पतन हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका की लड़ाई जो थी वो यूएसएसआर के साथ थी, उसे यूएसएसआर से बड़ा बनना था। और कहते हैं जब दो लाइनें बगल बगल में खिंच रही हो तो प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी लाइन किस प्रकार से बड़ी बने। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने ना केवल अपनी लाइन बड़ी करी बल्कि यूएसएसआर की लाइन काट दी और यूएसएसआर को 15 देशों के अंदर तोड़ दिया। यूएसएसआर 1991 के अंदर टूटकर एक रशिया नामक देश और बाकी अन्य छोटे छोटे देशों के साथ दुनिया में सरवाइव करने लग गया। अमेरिका की लाइन बहुत लंबी हो गई। अमेरिका अपने वर्चस्व को लेकर के दुनिया में अपनी सफलता का डंका पिटवाने लगा। अभी इस घटना को मात्र 30 साल ही बीते थे कि दुनिया इसकी आंखों में आंखें डाल करके खड़ी होना शुरू हो गई है। या यूं कह दीजिए कि बहुत सारे देश अब यह करने लगे हैं कि सोवियत संघ को एक तरह से याद कर रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ में इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आपको जानना है कि अमेरिका कितना प्रभावशाली था, तो मैं आपको एक किताब शुरुआत में रिकमेंड कर देता हूं, फिर मैं यह बताऊंगा किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व कम होता चला गया। देखिए, आपके सामने एक किताब है जो कि मैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं, और वो है कि हाउ अमेरिका बिकम्स सुपर पावर। यह बुक है कुकू FM पर अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसमें पूरी कहानी को आप जिस भी भाषा में सुनना चाहें, अधिकतम 7 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। शुरुआत से लेकर जो मैंने कहानी आपको सुनाई है यहां पर अवेलेबल है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसमें ना केवल ये किताब बल्कि इसके अलावा 10,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं जिन्हें आप रीड नहीं बल्कि सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में। आप इन किताबों का चैप्टर वाइज नोट्स भी बना सकते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। 4.5 प्लस इसकी रेटिंग अवेलेबल है। साथियों, कुकू FM पर अब जो सुविधाएं आने लगी हैं उनमें आप बुक्स के नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज, बहुत सारे राइटर्स की ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी आप यहां पर सुन सकते हैं। इस किताब को पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके
₹399 के सालाना सब्सक्रिप्शन को मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हैं। जो विशेष सुविधा अभी यहां पर ऐड कर दी गई है इसमें, और वो ये है कि आपके लिए इसमें स्लीप मोड भी डाल दिया गया है। मान लीजिए आप रात को सुनते हुए सो गए, तो आप उसमें ये मोड डाल सकते हैं कि 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा या 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप ड्राइव करते हुए भी अगर उसे सुनना चाहते हैं तो ड्राइव मोड भी इस एप्लीकेशन में डाल दिया गया है आपकी कंफर्ट के लिए। तो अभी जाइए, शुरुआती 250 लोगों को मात्र 199 रुपीज में ये बुक अवेलेबल है। ये ना केवल ये बुक बल्कि एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप जाकर उसे प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलना शुरू हुआ। शुरुआत है साथियों हाल ही के घटनाक्रम से। इसे रिलेट करते हुए हम पूरे की पूरे घटनाक्रम पर चलते चलेंगे। एक बार के लिए फिलहाल की घटना पर जोर धरिए। 24 तारीख, वो तारीख जिसने कि अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती दी। वो तारीख जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। अगले ही दिन अमेरिका बाहर आता है और कहता है कि यदि किसी ने भी पुतिन की सहायता करने की कोशिश की तो उसे घातक परिणाम भुगतने होंगे। अब तारीखों के हिसाब से आप चलते रहिए। 25 फरवरी को यानी यूक्रेन के युद्ध के अगले ही दिन पुतिन ने दुनिया भर को धमका दिया, बाइडेन ने सभी को धमका दिया कि पुतिन का कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन यह प्रमाण है इस बात का कि अमेरिका से कितने लोग डरे और कितने नहीं डरे। साथियों, इन्होंने मल्टीपल टाइम यूएन के अंदर वोटिंग कराई। यूएन के अंदर 193 देश हैं, उनमें से 141 देश अमेरिका के द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पहली बार जब प्रस्ताव आया तो उसके समर्थन में थे। 2 मार्च की घटना है, लेकिन उसी समय पर 34 लोग इस वोटिंग से एब्सटेन कर गए कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 5 इसके अगेंस्ट चले गए, अर्थात अमेरिका का कहा नहीं माना, अमेरिका की मॉनिटरशिप नहीं मानी। शुरुआत इसी दिन से हो चुकी थी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की। समय बीतता गया, तारीखें बदलती गई, तारीख आना शुरू हुई साथियों 7 अप्रैल। 1 महीना बीता। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जहां 141 देश शुरुआती समय पर अमेरिका की धमकी के बाद साथ में खड़े थे, 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को रशिया की बात समझ में आने लग गई। वोटिंग पैटर्न बदल गया। यूएन के अंदर अमेरिका के पक्ष में 93 देश रह गए। 193 देशों में से मात्र 93, 100 देश या तो वो एब्सटेन कर गए या फिर वो अगेंस्ट चले गए। आप 1 महीने के अंदर, केवल 1 महीने में पुतिन ने यह प्रूव कर दिया कि मैं अमेरिका से कितना बेहतर हूं। तारीखें फिर बदलती गई साथियों। हाल ही की तारीख में अगर हम बात करें, यानी कि कल के दिन फिर एक बार वोटिंग हुई। हालांकि इस बार की वोटिंग के अंदर रेफरेंडम की चर्चा की जानी थी, उस विषय पर चर्चा की जानी थी कि क्या उसने कब्जा जो किया है वो प्रूवन तरीके से सही है या नहीं है। तो भी इंडिया समेत कई देशों ने यहां पर एब्सटेन कर दिया, यानी कि अमेरिका को सीधा सीधा यूएन के अंदर नीचा दिखाने का प्रयास। एकदम ये सारे देश खुले